अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम, ये सेशन हर हफ्ते मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है, और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इस वक्त हाज़िर नहीं हो सके या इस वक्त उनकी दीगर मशगूलियात होती हैं, और इसी तरीके से वो लोग जो दुनिया के दूसरे ख़ित्तों के अंदर होते हैं, टाइम जोन की वजह से इस वक्त देख नहीं सकते, तो इस सेशन को उनके लिए दोबारा रिपीट किया जाता है। दिस सेशन ऑफ आवर्स इट्स लाइव एवरी वीक Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who've missed it or who can't be present at this time, and similarly those people who live in different time zones around the world, it's repeated so those people can also see it as well. और याद रहे कि हमारा ये सेशन और इससे पहले जितने भी सेशंस हैं वो तमाम के तमाम यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जाते हैं ताकि आप उनको बाद में देख भी सकें, या अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं। This session of ours and all the previous sessions since many years have been uploaded onto YouTube, and you're most welcome to watch it at your own leisure, or maybe even share it with somebody else. और इस प्रोग्राम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारी स्टूडियो का नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इस नंबर के ज़रिए आप फ़ोन कर सकते हैं, चाहे वो कोई इस्लामी मसला हो या हालात हाज़रा के ऊपर कोई तबसरा हो, या मुल्की हालात के ऊपर या बैनुल अक़वामी जो हालात हैं उनके ऊपर कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। और इसी तरीके से अगर कोई अच्छी बात हो जो आप हमारे बाकी नाज़रीन सामिईन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी बात सुनेंगे, और बाकी जो हमारे सामिईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। You're most welcome to take part in this session. The number for our studio is on the screen. You can comment on the session, on the program, or ask an Islamic mas'ala. Similarly, you can speak about our local issues, national issues, international issues, in fact anything that you feel might be beneficial to our viewers and listeners. And just to remind you that your question does not need to be linked to the topic that I'm going to be speaking about. It could be linked,
but it does not necessarily have to be linked to that topic. जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सवाल उसी के मुतालिक हो। कोई भी अच्छा सवाल हो, ये मोस्ट वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं। कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नक्शा खींचना चाहते हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह मजमईन जो एक बहुत ही अहम मरहले पर, बहुत अहम मोड़ पर आए हुए थे, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तसल्ली दे रहे हैं और सहाबा इकराम को तसल्ली दे रहे हैं। और वो चीज़ जो सामने नज़र सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हकीकत बतला रहे हैं। ये याद रहे कि आज जो है बहुत सारे मुल्कों ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया। जस्ट रिमेंबर दैट a number of nice Palestine, very important living in Britain, government recognized a state overdue, बहुत देर आया, लेकिन चलो अब भी फ़लस्तीन स्टेट मान लिया है। और इसको with that I'm going to be speaking about हुदैबिया के वक्त that took place हुदैबिया, वो सुलह और गैर मुस्लिम हुआ था, से मंजर और उसके नताइज क्या निकले। What was the context that this truce took place in? What led to this truce? What actually happened briefly in that truce? And then what were the consequences of this truce of Sulh Hudaybiyah? And then with that, we're going to help understand the contemporary issues, हालात हाज़रा को, उससे फिर हम थोड़ा सा समझ सकेंगे कि फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करना, अगरचे इस वक्त उस रिकग्निशन की वजह से तमाम के तमाम मज़ालिम ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन सियासी तौर पर यह अहम कदम था। और ये मुझे जहन में है कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया है। जर्मनी भी अभी तक सोच रहे हैं, इटली भी अभी तक सोच रहे हैं, ये तीन जो परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ द यूएन, ऑफ द G7। लेकिन फ्रांस ने रिकग्नाइज़ कर लिया है, चाइना ने तो पहले से रिकग्नाइज़ किया हुआ था, रशिया ने पहले से रिकग्नाइज़ किया हुआ था, और अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है, हालांकि हालात इस तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। इट शुडंट हैव रीच्ड टू दिस स्टेज बिकॉज पैलेस्टाइन वाज ऑलवेज देयर and the Muslims and the Jews and the Christians, they were living side by side peacefully in harmony with each other, with protecting each other until the British Mandate and the Balfour Declaration, which I'm sure many of us know about, and those that don't, it's important we research about it. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब आपने देखी और दूसरे दिन सहाबा कराम रज़वानुल्लाह मजमईन के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ख्वाब मुबारक है वो ज़िक्र फरमाई। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he saw a dream and then he mentioned this dream to the Sahaba, to his companions. At that time the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in Medina, approximately 13 years after his Nubuwah, announcement of Nubuwah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had migrated to Medina and was living in Medina for almost 6 years. It was his 6th year. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में आपको नबुव्वत नसीब हुई और फिर 13 साल तकरीबन मक्का के अंदर रहे, तो ये 53 साल की उम्र हो गई आपकी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
He was granted Nabuwah at the age of 40, and then after that he lived for another 13 years in Makkah. So 53 years old, 40 and 13, 53. And at 53, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, they migrated to Medina. 6 years later, 6 साल के बाद, in the 6th after हिजरत के 6ठे साल के अंदर, और इन 6 सालों के अंदर सहाबा इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जा नहीं सके. The Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, they could not go to perform Hajj or Umrah or any of these ibadat. The Prophet sallallahu alaihi wasallam saw in his dream that along with many of the Sahaba, they are on the way to Umrah. In fact, they have reached Makkah and they are performing Tawaf. The Prophet sallallahu alaihi wasallam spoke to the Sahaba Ikram Ridwanullahi Majma'in about this dream. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ने जो ख्वाब मुबारक देखी, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन को ये ख्वाब बतलाई कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं. सहाबा इकराम बड़े ही खुश हुए, और हमें पता है, हमारा ईमान है कि नबी की ख्वाब भी वही हुआ करती है. The dream of a prophet is also वही from Allah subhanahu wa ta'ala. सहाबा इकराम बड़े खुश हुए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद हुक्म दिया कि अब तैयारियां करते हैं, चलते हैं उम्रा अदा करने के लिए. The Prophet sallallahu alaihi wasallam announced that we are going for Umrah, Medina se. Of course, many Sahaba Ikram Ridwanullahi Majma'in, they were extremely excited, extremely pleased that they'd have this opportunity to accompany the Prophet sallallahu alaihi wasallam on this auspicious journey. Sahaba Ikram बड़े ही खुश हुए कि इस बरकत वाला जो सफ़र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और रहमत के मातहत हम वहाँ जाएंगे, उम्रा अदा करेंगे. तकरीबन 1400 सहाबा इकराम तैयार हो गए. Approximately 1400 सहाबा इकराम, they were ready and they began this journey. They prepared and after a while set off from Medina. मदीना से तो निकल गए, और रास्ते में सफ़र तय करते 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 मक्का के करीब जब पहुँचे, एक मौका है, एक इलाका है, उसको हुदैबिया कहते हैं. तो वहाँ जो है, जब आराम के लिए ठहरे, तो इतनी देर में जो मक्का के कुरैश थे, उनकी तरफ से पैगाम आया. उनको पता चल गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लोगों के साथ आ रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam set off from Medina, and they kept on traveling and traveling and traveling until they reached very close to Makkah, to an area called Hudaybiyah. And naturally, overnight, they would stay the night, have a rest every so often. The Quraysh, the enemies in Makkah, they came to know of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the companions coming here. And when they came to know there's 1400 of them, they consulted between themselves and said, we will not allow them to come here, otherwise it will be a disgrace and a stain on our name that these are the people that we pushed out of Makkah. Now they have come back to Makkah without us even allowing it, without even taking permission from us. ये हमारी बेइज्जती होगी अगर हमने इनको मक्का के अंदर दोबारा छोड़ा. इस सूरत के अंदर हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं. हमारे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि इन्हीं लोगों को इन्होंने यहाँ मक्का से निकाला था, और अब वापस वो मक्का के अंदर खुद ब खुद आ गए बग़ैर हमारी इजाज़त के.
तो कुरैश ने चंद लोगों को कासिद के तौर पर भेजा इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. The Quraysh, they sent a few messengers to negotiate and speak with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he spoke with them and they said, let's have a truce. I'm going to be very brief in this. Of course, there was much more detail, but I'm going to be brief. मैं मुख्तसर अंदाज के अंदर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ because I want to get onto what lessons we can learn from here. यहाँ से सबक क्या हासिल हो सकता है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप सुलह करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? What are your conditions that you want this truce between us? So they said, we want to make a truce, and this truce will be for 10 years. We will not attack you for 10 years, and you will not attack us. You will be in peace from us, and we will be in peace from you. Because the enemies by now had understood that the Muslims had gathered quite a strength and quite a force. Imagine you had 1,400 people, warriors over there. Although when they came to Mecca on this Umrah, they did not bring any weapons other than the weapons that a traveler normally takes with them for safety and security, but not fighting weapons, not armor, not as a war or battle. लड़ने के लिए नहीं आए थे. लेकिन जब कुफार ने, जब उन दुश्मनों ने देखा कि 1400 आदमी आ गए हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उन्होंने अपनी हिफाजत के तौर पर ये कहा कि अगर आप हमारे साथ सुलह कर दे तो हम अगले 10 साल तक न कभी आपके ऊपर हमला करेंगे, न आप हमारे ऊपर हमला करना. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको कबूल किया. तो उन्होंने उसके साथ कुछ शर्तें लगाई. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम liked this idea and wanted to be in peace, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was a prophet of peace. He was a man of peace, always trying to avoid conflicts. And wherever there was a conflict, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would try and make truce. सुलह करने की कोशिश हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हमेशा लड़ाई से एतराज़ और दूर और इज्तिनाब. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपकी तरफ से कोई इस तरह और शर्तें हैं? तो उन्होंने फिर चंद शर्तें ज़िक्र की. They mentioned a few conditions, and as soon as the Sahaba Ikram heard these conditions, they became very angry and very upset. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर आगे चलेंगे. इस दौरान अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम. फ़िलहाल ब्रेक की तरफ.